हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय की जो हमेशा से लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बुद्धि के बारे में। आपने अपने आसपास स्कूल, कॉलेज और कई जगहों पे सुना होगा कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है या वह व्यक्ति कम बुद्धिमान है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुद्धि क्या है और बुद्धि कितने प्रकार की होती है एवं बुद्धि का स्तर, बुद्धि की श्रेणी, लिखित श्रेणी वाले व्यक्ति की जनसंख्या इत्यादि। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति की अपनी परिवेश को समझने की क्षमता में विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्तियों के मानसिक शक्तियों या क्षमताओं का वह समुच्चय या मिला-जुला रूप है जिससे वह कोई भी उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन को प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि में एक तरह की क्षमता नहीं बल्कि कई तरह की क्षमताओं का समावेश होता है। इन क्षमताओं में 3 तरह की क्षमता होती है। पहला, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने की क्षमता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता। दूसरा, विवेकशील चिंतन करने की क्षमता और तीसरा, प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बुद्धि क्या है। अब जानते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। बुद्धि मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला, भाषागत, दूसरा तार्किक गणितीय, तीसरा देशिक, चौथा संगीतात्मक, पांचवा शारीरिक गति संवेदी, छठा अंतःवैयक्तिक, सातवां अंतःव्यक्ति और 8वां प्रकृतिवादी। अब बारी बारी से इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, भाषागत। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा होने वाले व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचार को समझने तथा उसके साथ तालमेल बनाने में माहिर होते हैं। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है वे शब्द कुशल होते हैं। लेखक तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक होती है। दूसरा, तार्किक गणितीय। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक होते हैं और साथ ही आलोचनात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय पर गहराई से सोचते हैं, उसे हर एंगल से सही और गलत की पहचान करते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की अधिक मात्रा जिस व्यक्ति में होती है वैसे व्यक्ति वैज्ञानिक या नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं। ऐसे व्यक्ति समस्याओं के समाधान में माहिर होते हैं। तीसरा, देशिक। इस प्रकार का व्यक्ति कल्पनाशील होने के साथ साथ इनकी याददाश्त क्षमता भी मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु या सूचनाओं को काल्पनिक इमेज बनाकर अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और समय आने पर आसानी से इसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। जिस किसी व्यक्ति में भी ऐसी बुद्धि की अधिक मात्रा होती है वैसे व्यक्ति चित्रकार, मूर्तिकार, नाविक या विमान चालक होते हैं या आसानी से बन सकते हैं। चौथा, संगीतात्मक। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति संगीत की रचना करते हैं और सुर और ताल के अच्छे जानकार होते हैं। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है वैसे व्यक्ति संगीतकार, गायक इत्यादि होते हैं। पांचवा, शारीरिक गति संवेदी। किसी वस्तु के निर्माण में शारीरिक प्रदर्शन के लिए पूरे शरीर या उसके किसी एक अंग की लोच या पेशीय कौशल की योग्यता या नृत्य करने में किसी विशेष अंग को मोड़ना या फिर अभिनेताओं में शारीरिक भाव भंगिमाओं को बदल लेना और खिलाड़ियों में भी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अभिनेता, नर्तकी, खिलाड़ी, धावक आदि हो सकते हैं। इस गुण का विशेष महत्व है कि ऐसे व्यक्ति तेजी से अपने शरीर के अंग को मोड़ लेते हैं। अंतःव्यक्तिक। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा होने वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्य,
भावनाओं और व्यवहारों को सही बोध करते हुए उनके साथ आपसी सहयोग स्थापित करते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं। 7वां, अंतः व्यक्ति। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति और कमजोरियों का ज्ञान होता है तथा उस ज्ञान का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक तथा अन्य कार्य का इस्तेमाल करने का एक ऐसा कौशल होता है। वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। दार्शनिक, आध्यात्मिक और नेता आदि में इस प्रकार की उच्च बुद्धि देखी जाती है। 8वां, प्रकृतिवादी। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा होने वाले व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण के बारे में पूर्ण जानकार होते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पति के सौंदर्य का बोध करने में और प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हमने जाना कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे बुद्धि के स्तर, IQ के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण के बारे में। IQ अर्थात इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, हिंदी में इसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। जिस व्यक्ति में IQ का लेवल ज़्यादा होता है उसे अधिक बुद्धिमान, और जिसमें IQ का लेवल कम होता है उसे कम बुद्धिमान माना जाता है। पहला, 130 से अधिक IQ वाले लोगों को अति श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान एवं रचनात्मक होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या मात्र 2.2% है। दूसरा, 120 से 130 के बीच के IQ वाले लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे लोग भी बुद्धिमान एवं नई नई चीज़ें सीखने में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 6.7% है। तीसरा, 110 से 119 के बीच के IQ वाले लोगों को उच्च औसत माना जाता है। ऐसे लोगों की संख्या 16.1% है। चौथा, 90 से 109 के बीच के IQ वाले लोगों को औसत माना जाता है। ऐसे लोगों की संख्या 50% है। पाँचवां, 90 से नीचे के IQ वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसे व्यक्ति को निम्न औसत माना जाता है। ऐसे लोगों की संख्या मात्र 16.1% है। हमने जाना कि अधिक IQ वाले व्यक्ति अधिक बुद्धिमान और कम IQ वाले व्यक्ति कम बुद्धिमान होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि IQ अर्थात हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसी ही रहेगी? तो उत्तर है नहीं। बहुत से लोगों में जन्म से ही उनमें बहुत से गुण होते हैं, वे प्रतिभावान होते हैं, लेकिन जो जन्म से ऐसे नहीं होते वे अपनी कठिन परिश्रम, सही मार्गदर्शन और विद्या अर्जित करके अपनी IQ को बढ़ा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। वैसे मेडिटेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं वैसे व्यक्ति को मेडिटेशन अवश्य करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारा मस्तिष्क स्थिर हो जाता है, जिससे कि मस्तिष्क की चंचलता दूर हो जाती है और हमारे अंदर किसी भी चीज़ों को सीखने की क्षमता या शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हम किसी भी चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से कम समय में सीख जाते हैं और हमारे अंदर और भी कई गुण विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार हम आम इंसान से खास इंसान बन सकते हैं और अपनी IQ को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक